जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस वाले वीडियो में कवर करूंगा लीनियर अलजेब्रा। तो जो सारे क्वेश्चंस हैं सब प्रीवियस ईयर के हैं, तो सारे क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट बेसिस से सॉल्व करूंगा ताकि जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें आप जितने लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन हैं आप आसानी से कर सको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स इन आर एन इज सब स्पेस। क्या बोला है, तो सब स्पेस का डेफिनेशन बता देते हैं यहाँ पे कि अगर मैं बोला हूँ डब्ल्यू मेरा सब स्पेस है, तो पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, डब्ल्यू शुड बी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इट मीन्स जो जीरो हो डब्ल्यू में बिलोंग करना चाहिए। सेकंड कि मैं दो वेक्टर्स लेता हूँ v1 v2 बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो मेरा क्या होना चाहिए v1 प्लस v2, ये दोनों वेक्टर्स भी डब्ल्यू में जाना चाहिए। तीसरा क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा ऑलरेडी गिवन है तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे बीटा ले लेता हूँ। तो क्या होना चाहिए, बीटा इंटू v1 ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, मतलब वेक्टर स्पेस सब स्पेस है। ठीक है, तो पहला केस क्या दिया है, a1 इज ग्रेटर देन जीरो। जो अल्फा डिफाइन किया, अल्फा में बोला कि a1 ग्रेटर देन जीरो, 283 के बारे में बात नहीं किया है। अगर मैं a1 इज ग्रेटर देन जीरो है और हाँ यहाँ पे जो बीटा है, बीटा कहाँ से आता है, बीटा बिलोंग्स टू फील्ड। यहाँ पे फील्ड आपका या तो रियल हो सकता है तो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पर यहाँ पे रियल बात किया तो यहाँ पे आपका बीटा रियल है। तो a1 ग्रेटर देन जीरो है, अगर मैं यहाँ पे बीटा ले लेता हूँ, बीटा ऑफ a1, तो क्या होगा, अगर मैं बीटा की वैल्यू क्या लेता हूँ, क्योंकि बीटा क्या कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है, तो मैं बीटा की वैल्यू अगर -1 ले रहा हूँ तो क्या होगा, -1 इंटू ए, ये क्या होगा, विच इज लेस देन इक्वल टू जीरो। इट मीन्स लेस देन जीरो, इट मीन्स क्या हो रहा है, ये है जो है इस सेट में नहीं आ रहा है, लेस देन जीरो इस सेट में नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये हमारा सब स्पेस नहीं परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन थर्ड की बात करते हैं। ऑप्शन थर्ड में बोला है फॉर ऑल अल्फा सच दैट, हमारा ऐसे फॉर्म होना चाहिए। तो मैं अल्फा को लिख सकता हूँ यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू इस वाले फॉर्म में लिखा है a1 एंड a1 स्क्वायर a3 a। तो बाकी से मतलब नहीं, बाकी से कुछ फर्क नहीं पड़ा, मेन चीज़ है इस वाले पार्ट की जिसमें चेंजेस लाया। तो सॉरी ये अल्फा मैंने नहीं लिखा, अल्फा है, इसे डिफाइन किया है। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे कि मैं दो आर्बिट्री एलिमेंट लेता हूँ। मैं इसको ले लेता हूँ क्या, अल्फा वन में a1 की वैल्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, a1 की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 1। क्या हो जाएगा, 1 1, बाकी ये नंबर एज इट इज, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैं a1 की वैल्यू एक बार क्या लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ, तो इसको मैं नाम देता हूँ अल्फा 2 से। तो क्या होना, तो -1 1, बाकी ये नंबर एज इट इज। तो ये दोनों चीज़ें क्या कहाँ से आ रही है, पूरे सेट में आ रहा है, तो इनका एडिशन भी सब में आना चाहिए। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 क्या हो रहा है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 क्या होगा, 0, 1, बाकी एज इट इज। और इसमें क्या बोला, a2 टर्म्स, a2 क्या है आपका, ये a2 का स्क्वायर, a2 इज सेम एज a1 का स्क्वायर, a2 मीन्स 1 इज सेम एज 0 का स्क्वायर। ये है पॉसिबल, तो नहीं है, इट मीन ये भी आपका सब स्पेस नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन थर्ड भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन फोर में आते हैं। तो ऑप्शन 4 क्या कहता है कि a1 इंटू a2 इक्वल टू 0, फिर भी a1 a2 की बात किया, मैं बाकी के नंबर की बात नहीं करूँगा। देखो अल्फा इक्वल टू a1 a2, बाकी मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। कंडीशन इसी पे तो इसी चेक कर लेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो मैं क्या लेता हूँ, a1 इज 1 और a2 को 0, तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा 1 मेरा क्या बन जाएगा इस तरह से, 1, 0, बाकी मेरा नंबर जो भी है। ठीक है, मैं इसको रिवर्स कर लेता हूँ फिर। अब इस वाले केस में मैं a1 0 और a2 1, तो इस वाले केस में मेरा अल्फा 2 क्या बन जाएगा यहाँ पे, 0, 1, बाकी नंबर एज इट इज। ठीक है, तो इनका एडिशन क्या होना चाहिए, उसमें बिलोंग करना चाहिए, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 क्या होना चाहिए, क्या होगा, 1, 1, बाकी एज इट इज। अब देख रहे हो ये दोनों टर्म 0 हो रहा है, 1 इंटू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये तो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मीन्स ए भी हमारा सब स्पेस नहीं बनाएगा। हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, जो सब स्पेस बनाएगा। इसको अगर इस प्रॉपर्टी से फॉलो करोगे तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी काउंटर एग्जाम्पल से हम इस वाले ऑप्शन को कट करेंगे, हम काउंटर एग्जाम्पल देते हैं ताकि ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाए, तो हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो एडिस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कि द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ द ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट मीन्स क्या होगा, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका जो डायमेंशन होता है n इंटू n प्लस 1/2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ रियल इंटरेस्ट एंड ट्रेस इक्वल टू 0। मतलब एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया है, एक कंडीशन घटा दिया, एक रिस्ट्रिक्शन है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा दिस -1।
अगर मैं यहाँ 2 टर्म रहता तो -2 कर दो। तो आपका इस वाले में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, बाकी सारा ऐसे डिस्कार्ड। नहीं तो है तो आप 3 क्रॉस 3 का देख लो, अगर मैं देखना है। इसको कैसे फॉर्म में लिखेंगे? मैं लिख लेता हूँ W इक्वल्स टू, दिया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज सच दैट ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको इस फॉर्म में आ जाएगा n2n + 1/2 - 1। ठीक है, तो नहीं है तो आप यहाँ पे किसी भी n इक्वल्स टू 2 वाले क्रॉस के ले लीजिए, आपको सबसे आपको ऑप्शन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? सपोज V इज फाइनाइट डायमेंशन नॉन जीरो वेक्टर स्पेस। बोल दिया है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट रैंक T इक्वल्स टू नल स्पेस। देन कौन सा करेक्ट हो सकता है? तो सही बात है, आपको यहाँ पे रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T क्या होगा? इस V का डायमेंशन, ये देखो 7, ये 7 पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों सेम है। देखो रैंक T प्लस नलिटी, रेंज मतलब रैंक होगा, नलिटी मीन्स ये दोनों सेम है। इट मीन्स रैंक ऑफ T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7/2। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट। जितने सारे ऑर्डर सब सारे इनकरेक्ट, इवन वाला पार्ट भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा अगर मैं रैंक नलिटी थ्योरम लगाओगे तो। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए मैं बताया। तो ये शॉर्टकट अगर में याद रहेगा तो आप क्वेश्चन हार्डली 30 सेकंड या 10 सेकंड में आप कर लोगे अगर रिजल्ट याद है तो। डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? टी आर टू आर लीनियर ऑपरेटर डिफाइन किया है ऐसे, देन मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटेड टू ऑर्डर बेसिस। जब ऑर्डर बेसिस की बात करें तो सिंपली क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स बनेगी बस खाली बेसिस को इसमें पुट कर लो जब ऑर्डर बेसिस रहे। तो देखो, तो टी ऑफ 0 का वन क्या मिलेगा आपको? 0 0। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 0। देखो 0 0 किस में है? इसमें नहीं तो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। एंड टी ऑफ 1 0, टी ऑफ 1 0 क्या हो जाएगा? ये 1 0। तो ये आपका सेकंड कॉलम 1 0। देख लिया 1 0 किसमें? ऑप्शन 3 में, 3 करेक्ट, बाकी सारा ऑप्शन इनकरेक्ट। ये होता है ऑर्डर बेसिस के लिए, मतलब जो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस होता है उस पर है तो फिर सिंपली अपलोड करके इससे मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? लेट ए एंड बी बी 2x2 मैट्रिक्स ओवर द रियल फील्ड, लेट ए डिफाइन किया डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देख लेते हैं इसको। तो इस वाले के लिए काउंटर एग्जाम्पल्स आप लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे ए के लिए क्या लेता हूँ, यहाँ पे 1 0 0 1, बी के लिए ले लेता हूँ -1 0 -1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 1। डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगा आपका? ए बी 1। तो ए प्लस बी क्या बन जाएगा आपका? ए प्लस बी हो जाएगा 0 0। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? इसका डिटरमिनेंट तो 0 आ जाएगा। एंड ए माइनस बी क्या बन जाएगा? ए माइनस बी क्या बन जाएगा? 2 0 0 2। तो देखो इक्वल है। ए प्लस बी का डिटरमिनेंट क्या होगा? ये तो 0। ए माइनस बी का क्या होगा? ए माइनस बी का क्या होगा? ये तो होगा 4। इसका क्या होगा? 2 2। ये तो मैच कर रहा है। तो बाकी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ए प्लस बी क्या हो रहा है? 0। ए माइनस बी क्या हो रहा है? -a4 हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? 2 -2। ये तो 0 -4, तो आपको ऑप्शन से डिस्कार्ड हो गया। ए प्लस बी कितना हो रहा है? 0। ए माइनस बी कितना हो रहा है? 4। ए कितना हो रहा है? 2। ए भी 2, ए भी डिस्कार्ड हो गया। तो ऑप्शन 4 देखिए, ए प्लस बी कितना हो रहा है? 0। ए माइनस बी कितना हो रहा है? 4। ए कितना हो रहा है? 2 + 2 4, 4 - 4 ए भी डिस्कार्ड हो गया। तो हमारा बचा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो देख रहे हो, एक काउंटर एग्जाम्पल से सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए और जो करेक्ट है वो ऑटोमेटिक बाहर निकल गया। ठीक है, तो ऐसे हम काउंटर एग्जाम्पल लेना है कि जो हमारे ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दे, बाकी जो कि करेक्ट होगा ऑटोमेटिक बाहर आ जाए। ठीक है, इस ऑप्शन से लेके हम टिक नहीं मार सकते, इतना याद रखना। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गिवन है, हाँ सिस्टम इक्वेशन से गिवन है। अब याद रखना ए एक्स इक्वल्स टू बी की जब बात आए, अगर मैं ये हर एक सोल्यूशन हो, अगर मैं इसका रो, अगर मैं मैट्रिक्स एम क्रॉस एन किया है, तो अगर मैं रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एम आ गया, तो हर एक बी के लिए, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर एन, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, इतना याद रखना। रो पर यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम सिंपली चेक कर लेते हैं कि इसका डिटरमिनेंट अगर में 0 आता है कि नहीं आता है। डिटरमिनेंट अगर में नॉन 0 आ गया तो फिर हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका रैंक तो 3 बन जाएंगे यहाँ पे। तो देखते हैं इसका डिटरमिनेंट क्या आता है। तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं इसका। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा?
तो 2 इंटू 2 माइनस 15, ये तो 0, प्लस 5 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 विच इज माइनस 13 इंटू माइनस 26 प्लस 35 विच इज नॉन जीरो। इट मीन्स फॉर ऑल y के लिए इसका सोल्यूशन आएगा, इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए भी नहीं होगा। अगर मेरे रिजल्ट से और अगर मैं आप मेरा सिस्टम क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हो तो आप जाके देख लेना, उसमें मैंने सारे टाइप के कवर कर दिया रिजल्ट्स। अगर मैं वो आप एक बार दो देख लोगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी सारे एग्जाम में, आप आसानी से हार्डली 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप जाके एक बार देख लेना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर मैं इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप मैट्रिक्स बना लो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 माइनस 1 0 1 1 0। ठीक है, तो देख रहे हो कि इसका एक कॉलम तो ऑलरेडी 0 है, तो ये तो एल आई बना ही नहीं पाएगा। बोला कि लीनियर इंडिपेंडेंट, तो इसे डिस्कार्ड हो गया। सेकंड ऑप्शन देख लो, या तो डिटरमिनेंट इसका 0 तो मतलब एल आई नहीं बना पाएगा। सेकंड ऑप्शन देख लो, 1 0 0 0 2 0 1 1 0। कैसे भी इसका ट्रांसपोज में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसमें भी देखो ये वाला रो 0 है, तो एल आई बना ही नहीं पाएगा, तो ऑप्शन 2 भी डिस्कार्ड हो गया। ऐसे बोला है अ सबसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट का सबसेट जो कि एल आई होगा, ये तो पॉसिबल है नहीं। अ सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, यस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप प्रॉब्लम को आप सिंपली डिटरमिनेंट निकालो। अगर मैट्रिक्स जो फॉर्म इसका डिटरमिनेंट निकाल लो तो क्या आ रहा है, 0। इट मीन्स नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि आपको डिटरमिनेंट निकालने में आसानी होगी, तो इस तरीके से तो आप आसानी से निकाल के चेक कर सकते हो। तो डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, लेट डब्ल्यू बी सब स्पेस ऑफ दिस। तो इसका जो डायमेंशन निकालने का एक ही रोल है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन मतलब कितने सिस्टम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई एक कर रहा है, तो डायमेंशन ऑफ बी कितना है, 4, रिस्ट्रिक्शन कितना है, 1, तो उसका डायमेंशन कितना आ जाएगा, 3। अगर मैं ऐसे भी नहीं लिखना है तो आप सिंपली ऐसे लिख लो। यहाँ पे देखो, वाई क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस जेड माइनस डब्लू। तो हम डब्लू क्वेश्चन क्या लिख लेंगे यहाँ पे, एक्स को एज इट इज वाई की जगह रिप्लेस करेंगे माइनस जेड माइनस डब्लू और जेड और डब्लू। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक्स जेड डब्लू कहाँ से आएंगे, आर स्टार्स। तो देखो यहाँ पे आरडी कॉन्स्टेंट कितने हैं, एक एक्स है, एक जेड है, एक डब्लू, 3 है। तो 3 है तो 3 इसका डायमेंशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस पे से भी आप लिख सकते हो। अगर मेरा रिजल्ट नहीं आता है तो आप इस वजह से ओपन करके लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होता है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होता है कि या तो 0 और प्योरली इमेजिनरी, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, 0 और प्योरली इमेजिनरी, तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट है, बाकी सारा ऑप्शन ऐसे इनकरेक्ट। तो डायरेक्ट रिजल्ट बेस पे है, तो रिजल्ट बेस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नहीं देखना है तो आप एग्जाम्पल ले लो 2x2 का, देख लो। इसका डायगोनल तो 0 होता है, तो प्योरली इमेजिनरी, तो ये 1 या तो -1। ठीक है, तो इसका डायगोनल निकाल के आप देख लो क्या है यहाँ पे, प्लस और माइनस आई, तो ये वाला ऑप्शन तो इसे कट जाएंगे यहाँ पे। तो इसमें से आप यहाँ से प्योरली इमेजिनरी और 0 कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, फॉर मैट्रिक्स फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। इसका इनवर्स निकाला तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, तो बेटर होगा कि आपको अगर आइगन वैल्यू मेथड पता है तो इसका पॉलीनोमियल कैसे बन जाएगा। देखिए, ए क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, ट्रेस कितना है इसका 2, प्लस दिस इंटू ए माइनस प्लस माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1 मीन्स आई इक्वल्स टू 0। अगर मैम इसमें हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस समथिंग इंटू आई माइनस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। पर ए इनवर्स पूछा है
तो इसको इसे लिख दो, दिस इज सेम एज इक्वल्स टू ए इनवर्स। ठीक है, तो देखो इस टाइप का है ए स्क्वायर माइनस टू ए, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें है, इसमें है, क्योंकि हमें ये पता नहीं इसका कोएफिशिएंट क्या है। इसका कोएफिशिएंट 0 हो गया तो ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फिर ये हो। तो इसका कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, डायगोनल को कवर करना है और डिटरमिनेंट निकालना है। जब इसको कवर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0, तो 0, और जब इसको कवर करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 -1। जब इसको कवर करेंगे, जब इसको कवर करेंगे इस वाले डायगोनल को, तो क्या मिलेगा, 0। तो इट मीन्स हमें क्या मिल गया, -1। यहाँ पे क्या मिल गया, -1, मतलब माइनस आई, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, ये डिस्कार्ड होगा। ऐसे करोगे तो अदरवाइज ए इनवर्स निकालोगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक का जॉइंट निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको आइगन मेथड्स पता है तो उससे आप निकाल सकते हो थोड़ा आसानी से, ठीक है। तो आई डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गिवन है, लेट एम टी डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ एम गिवन दिस वेयर एम टी इक्वल्स टू एम इनवर्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो एम टी इक्वल्स टू एम इनवर्स, तो बस निकालो एम टी क्या होगा इसका मतलब एम ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा ये 3/5 और ये एक्स 3/5, इसका ट्रांसपोज, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ एम इंटू इसका इंटरचेंज और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो इसके बेस पे देखिए कि एक एक्स ही जो -3/5 वाला पार्ट है, बाकी इसमें नहीं मैच कर रहा है। इसमें कुछ कंडीशन है जहाँ पे जो एरर आ रहा है यहाँ पे, तो देखना फिर भी अगर मैं इसके हिसाब से देखें तो अकॉर्डिंग 4 करेक्ट होगा, बाकी सब में से इनकरेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पार्ट तो छूट रहा है जैसे, इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है यहाँ पे, तो बस नियर अबाउट यही सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन 4 है करेक्ट होगा यहाँ पे। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने सारे लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन कवर कर लिए हैं प्रीवियस ईयर के, तो बाकी जो क्वेश्चन रिमेनिंग है उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि अगर मैं सब सारे कर दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो अब बाकी बचा हुआ जो क्वेश्चन है उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।